हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट काफी दिनों से गिर रहा था। मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। काफी दिनों से जो ये गिरावट आ रही थी, आज देखो कितनी बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखाई दी है। तो यहाँ पे सभी के मन में जो सबसे पहला सवाल उठता है, क्या कोविड का इफेक्ट खत्म हो चुका है? क्या हमें दोबारा से सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? क्या ये गिरावट जारी नहीं रहेगी? क्योंकि गिरावट में अच्छा पैसा बनता है, बड़े मूव आते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन क्या हमें दोबारा भी मिलेगी? तो किस लेवल के बाद मिल सकती है हमें बड़ी गिरावट, उस चीज को समझेंगे। और अगर प्राइस ऊपर सस्टेन ही होना है, तो किस लेवल के बाद अगर सस्टेन हो गया तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इन सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिस्कशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक जोन यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल जहां से आज मार्केट रुका है, अगर आप इस जोन को समझेंगे, ये पहले एक मजबूत सपोर्ट रहा है और मार्केट ने आज यहीं से ही रिजेक्शन लिया है। ये भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो आपको गिरावट के कम चांसेस है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट में आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, ध्यान से इस लेवल को समझना। अगर आप इस जोन को समझेंगे, ये है 42,200 का जोन। अगर मार्केट इससे नीचे आ जाता है तो फिर से आपको एक गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी, क्योंकि 23 का जो डे लो बना हुआ है और आज का जो डे लो बना है, दोनों एक ही जोन में बने हुए हैं, यानी कि 41,600 के जोन में बने हुए हैं। और इस जोन में आप देखेंगे 23 का डे हाई है और 22 का डे लो है। और ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने आज इसकी रेस्पेक्ट भी की है, यहां पे काफी टाइम स्पेंड किया है। और जब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे के चला है तो आपको एक काफी अच्छा मोमेंटम भी मार्केट ने दिया था। तो यानी कि हमारे लिए ऊपर एक रुकावट हो सकती थी, ये 42,200। इसका ब्रेकआउट मिला तो यहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। यही लेवल हमारे लिए नीचे की तरफ अब रुकावट बन चुकी है, क्योंकि यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, एक तो 22 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा और 23 के डे हाई का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो सीधे सीधे पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी 41,600 तक आने की, भले ही कल ना आए या परसों को आ जाए। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देना चाहिए, तभी आप बड़ी गिरावट फिर से देख सकते हैं। ये इस गिरावट में कंटिन्यूटी रह सकती है। लेकिन अब थोड़ी सी यहां पे चीजों को समझो। यहां पे अगर आप देखेंगे, मार्केट ने इस जोन से आपको रिजेक्शन दिखाया है। इसी जोन के पास अगर आप यहां पे देखेंगे, क्या है, 22 का डे हाई है, साथ ही साथ यहां पे 20 का डे लो है। उससे पीछे आओ, आप अगर इस जोन में जाएंगे तो 16 और 19 के डे लो है। अब मैं आपको डे लो पे आज ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, डे हाई डे लो पे, क्योंकि मार्केट में जितने बड़े बड़े मोमेंटम हो रहे हैं, तो हमें डे हाई डे लो और डे क्लोजिंग पे फोकस करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये बड़े मोमेंटम को कैप्चर करने में हमें पता चलेगी। तो ये जो मैंने आपको समझाए 20, 21, 16 और 19, ये सिर्फ इसलिए समझाए, ये ऊपर की तरफ मार्केट के लिए रुकावट है, यानी कि ऊपर की तरफ लगभग 4 रेजिस्टेंस जो कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम में है, आपको यहां पे मार्केट में दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में। इसकी वजह से क्या हो सकता है, या तो मार्केट एक बड़ी ही कैंडल के साथ, जो पहला यानी कि फर्स्ट शुरुआत में जो मोमेंटम आता है उसी के साथ इनका ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग दे दे और रीटेस्ट करके जो एक मोमेंटम दिखा दिया, तो आपको ऊपर की तरफ बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर शुरुआत में ही मार्केट इनमें फंस के रह गया तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी या फ्लैट ओपन होगी, मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, तुरंत ही आपको मतलब आपके लिए जो टारगेट बन जाएगा, ये 42,200 का बन जाएगा और इस लेवल पे खास नजर बन जाएगी। अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो जो ये नेगेटिव मोमेंटम जो हमारा चला हुआ था, ये फिर से कंटिन्यू रहेगा और भयानक गिरावट भी मार्केट में रहेगी और आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में मिलती रहेगी। तो यहां तक चीजें क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो जो चीजें मैंने समझाई। अब कुछ और चीजों का भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट के हॉलीडेज थे क्रिसमस के कारण, वे भी ओपन होंगे, वहां पे क्या सिचुएशन चल रही है, या वे मार्केट को या इकोनॉमी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर उस सिचुएशन के कारण आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उन चीजों को समझो। अगर मान लो, अगर आप देखेंगे इस जोन को मैं फिर से ड्रॉ करता हूं,
ये क्या है, ये 22 का, सॉरी यहाँ पे लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, एक रहेगा हमारा यहाँ पे लगभग इसी के आसपास, एग्जैक्ट लाइन है, एग्जैक्ट लाइन नहीं है, लेकिन इसी के आसपास क्या है, किसका हाई है हमारा, मैं लिख दूंगा अभी 22 का हमने ये हाई मार्क कर लिया। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे हमने ये लो मार्क कर लिया, किसका, 20 का। फिर हमने लो मार्क कर लिया, ये लगभग एक ही जोन में है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 16 का भी और 19 का भी, यानी कि ऊपर की तरफ ये हर्डल है। ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक तो 16 का डे लो को रिप्रेजेंट कर रही है, इसी के आसपास 19 का भी डे लो है। और ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये 20 के डे लो को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये सबसे निचले वाली लाइन क्या कर रही है, ये 22 के डे हाई को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि आपके लिए तीन ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो यहां पे बने हुए हैं, अगर इस जोन में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, अगर इस जोन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो फिर आपको क्या देखना है, या तो मार्केट इस जोन से नीचे निकलता है और जो आज का डे हाई है इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करता है और यहां पे प्राइस एक्शन बनाता है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सीधा सीधा आप इन लेवल्स तक मार्केट को आते हुए देख सकते हैं, 20,200 पॉसिबिलिटी है, हायर पॉसिबिलिटी है, क्लियर है। लेकिन मान लो गैप अप ओपनिंग आपको इसी जोन में मिली और मार्केट इस जोन से बाहर निकल गया, नेगेटिव मोमेंटम आया ही नहीं, तब भी आपको बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट ने तीन इंपॉर्टेंट हर्डल की या जो रेजिस्टेंस थे उनका ब्रेकआउट दिया है। तो एक बार रिटेस्ट करने दो और फिर जब मोमेंटम दिखाता है तब आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इस सिचुएशन पे सीधे सीधे आप 19 के डे हाई को अप्रोच कर सकते हैं, फिर आप 16 और 21 जो दोनों एक ही जोन में हैं इनके डे हाई को अप्रोच करता हुआ आपको मार्केट दिखाई दे सकता है। यहां तक चीजें क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये तो बात होगी अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए। गैप डाउन ओपनिंग अगर आपको देखने को मिलती है तो यहां पे हमें क्या देखना है, आपको ये नजर रखनी है कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, पहली कैंडल क्या बन रही है। चलो एक मैं गैप अप ओपनिंग की एक डिस्कशन और कर दूं, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन एक एक पॉइंट समझ लेना, इतनी नॉलेजेबल चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, मतलब ये इजी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत लोग पैसे चार्ज करते हैं इनको प्रोवाइड कराने के लिए। तो आइए मैं यहाँ पे एक और डिस्कशन कर देता हूं, ध्यान से समझना, ही मैंने पहले भी डिस्कशन किया है। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड क्या है, नेगेटिव, पहली बात हमें पता है। दूसरी बात, अगर गैप अप ओपनिंग होगी और कैंडल रेड बनती है, ध्यान से समझना मैंने क्या कहा है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। अगर गैप अप ओपन होगी, 5 मिनट की पहली कैंडल रेड बनती है और अगर मार्केट उससे नीचे निकलता है तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस कैंडल की जो ये रेड कैंडल है इसके हाई का आप एसएल लगाएंगे, अगर ज्यादा बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो आप 50 to 60 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और इसके नीचे निकलते ही मार्केट के आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है, याद रहेगा। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग पे भी आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन पे आपको ये देखना है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, पहली 5 मिनट की कैंडल के हाई लो मार्क कर लो, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट गैप को फिल करने आ सकता है या फिर डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर इससे नीचे निकलता है तो फिर कौन सा रहेगा, ये वाला लेवल रहेगा 42,200। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर मार्केट 23 और 26 यानी कि आज के डे लो को और कल के लास्ट ट्रेडिंग डे के डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यहां तक काफी चीजें समझ में आई। अब मैं आपको सीधा समझाता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे। हालांकि इनका डिस्कशन मैं आपको कर चुका हूं लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले ले, या मतलब मेन राउंड लेवल में आपको यहां पे डिस्कस कर देता हूं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है 43,000 पे बन रहा है। एक तो इसी जोन में क्या है, 22 का डे हाई है, 20 का डे लो इसी जोन में है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर जो रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 43,200 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट के काफी डे लो भी है और काफी मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिखाई दे। वीडियो की शुरुआत में ही मैं सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, तो
तो इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है फिर या फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 42,200 पे नजर आ रहा है। ये भी लेवल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो यहाँ पे 22 का डे लो है और 23 का डे हाई भी इसी जोन में काफी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, यानी कि ये वो जोन है जो मार्केट का फिर से पलट सकता है, यानी कि इसके नीचे प्राइस सस्टेन करते ही, मार्केट का सस्टेन करते ही नेगेटिव मोमेंटम फिर से शुरू हो सकता है। ये वो कैपेसिटी रखता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 41,800 पे आपको क्या नजर आ रहा है, अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब नो ट्रेडिंग जोन को समझो। देखो गैप अप और गैप डाउन में आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं कि गैप अप की सिचुएशन में आपको क्या करना है या गैप डाउन की सिचुएशन में आपको क्या करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है उस सिचुएशन पे हमें किस तरीके से तैयार रहना है, उस चीज को यहां पे समझो। यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 42,842 जो आज का डे हाई है, लेकिन थोड़ा सा नोटिस करोगे आप 22 का डे हाई से थोड़ा सा ऊपर है। साथ ही साथ 21 की अगर हम बात करेंगे आपको यहां पे एक स्विंग भी दिखाई दे रहा है। 21 को भी एक स्विंग इसी जोन में दिखाई दे रहा है, 22 को भी इसी जोन में दिखाई दे रहा है। तो समझदारी किस बात में है, अगर मार्केट 42,842 का ब्रेकआउट देता है तब भी बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि नजदीकी रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, एक तो 22 का डे हाई हो गया और 21 का ये स्विंग भी हमारे लिए नजदीकी रेजिस्टेंस है। तो इसलिए इसका भी ब्रेकआउट होने दो और साथ ही साथ इसे रीटेस्ट करने दो और फिर जो मोमेंटम दिखाएगा ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्लियर रहेगा। दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकडाउन दे देता है, ये 42,526, तो हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 22 के डे लो को अप्रोच करे या फिर 23 का डे हाई जो कि इसी जोन में है इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। और फिर जो ये 42,200 का जोन है ये हमारा डिसाइडिंग लेवल हो जाएगा कि ये मार्केट को किस तरफ लेके जाएगा, गिरावट की तरफ लेके जाएगा या फिर वापस से ऊपर की तरफ पुश कर देगा। क्योंकि अगर इसके नीचे चला गया, मैं आपको समझा ही चुका हूं कि फिर से नेगेटिव मोमेंटम शुरू हो सकता है। लेकिन पेवेट पॉइंट इस बारे में क्या कह रहा है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से लेवल हमारे लिए निकल के आ रहे हैं। लगभग वही लेवल है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लगभग आप यहां पे देखेंगे तो। क्योंकि अगर आपको बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,792 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,956 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,226 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,218 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,072 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 41,831 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।